एक सूरह फातिहा उन मरहूमीन के लिए जिन्होंने दरगाह बाबुल हवाइज पर अपनी ज़िंदगी का अहम लम्हात खिदमत ज़ायरीन में सर्फ़ किया है और जो यहाँ सदर रह चुके हैं मरहूम मुमताज़ अली इब्ने रमज़ान अली की रूह के लिए बिलख़ुसूस तिलावत फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिल्लाहिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम व नहमदुहु व नुसल्लियो अला रसूलिहिल करीम साहिबुद्दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वर रुकने वल मकाम वस्सलाते वस्सियाम वशरियते वल अहकाम वल हुज्जते वल बुरहान वल हक़्क़े वल बयान वल फ़ज़ले वल एहसान वल करमे वल इम्तिनान अन्नबीयिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल क़ुरैशियिल हाशमी मौलाना अबिल क़ासिमिल मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन वमिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु ताला फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहुल अहसन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बला मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरते मिनल ख़ासिरीन। सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नारे दुरूद एक ऐसी इबादत है जिसके लिए कुरान मजीद की आयत में खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया है कि जो नारे दुरूद पढ़ता है उसके साथ मलाइका भी पढ़ते हैं और खालिक़ कायनात भी पढ़ता है। ये एक पहली इबादत है कि जिसमें अल्लाह भी शरीक होता है, इसलिए कि अल्लाह किसी चीज़ में शरीक नहीं होता है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि बावाज़े बुलंद नारे सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत ही मुख्तसर आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज़ करना है, इसलिए कि हर आलिम, हर ख़तीब, ज़ाकिर, मुबल्लिग़ को इंतज़ामिया कमेटी ने सिर्फ़ 45 मिनट का टाइम मुअय्यन किया है। 45 मिनट बहुत होते हैं। अगर खुलूस दिल से इंसान एक सजदे शुक्र अदा करे तो हज़ारों सजदों के ऊपर भारी हो जाता है। अगर दरगाह बाबुल हवाइज पे आकर घूम के चला जाए तो वो चक्कर तो हो सकते हैं, तवाफ़ नहीं हो सकता है। इसी तरीक़े से मजलिस में बैठकर अगर खराज अक़ीदत उसकी बारगाह में पेश करें कि जिसे हम बाबुल हवाइज कहते हैं, तो हमारी मुरादें भी पूरी हो जाएंगी और हमें शरफ़ इबादत भी हासिल हो जाएगा। लेकिन नियत साफ़ हो, खुलूस दिल के साथ इस बारगाह में आए। मैंने आपकी खिदमत में कुरान मजीद की आयत पेश की। इरशाद होता है
कि वमई यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बला मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन, जो भी इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन को कबूल करेगा उसका वो कबूल किया हुआ दीन रद्द कर दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। कुरान मजीद की आयत है और कुरान मजीद 6666 आयतें हैं, उसी की एक ही आयत है। कुरान मजीद 558 रुकुओं के ऊपर है, उसी में की एक ही आयत है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। तो मिजाज परवरदिगार आलम यह है कि वो इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन को पसंद नहीं करता है, किसी दूसरे दीन को कबूल नहीं करता है, किसी दूसरे दीन को अपनाने वाले को वो मंजिल निजात पर नहीं पहुंचाएगा। निजात उसकी हो सकती है कि जो इस्लाम के ऊपर चलेगा, बख्शिश उसकी हो सकती है कि जो इस्लाम के ऊपर चलेगा, ज़िंदगी कामयाब उसकी हो सकती है जो इस्लाम के रास्ते के ऊपर चलेगा। आज पूरी दुनिया ने इस्लाम की सदाकत को साबित कर दिया है। अगर दुनिया में आतंकवादी न होते तो इस्लाम जैसा पुरसुकून दीन समझ में नहीं आता है कि आतंकवाद किसे कहते हैं और इस्लाम किसे कहते हैं। सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जब पुराशोभ ज़माना है, इंसान का कातिल है, इंसान के ऊपर दस्तो गिरबानी के लिए तैयार है, इंसान को लूटने के लिए नए नए फार्मूले बना रहा है, ऐसे ज़माने में अगर इस्लाम समझ में नहीं आए तो दूसरे दीन की औकात क्या है। इसलिए कि इस्लाम सुकून को कहते हैं, इस्लाम इत्मीनान को कहते हैं, इस्लाम अमन को कहते हैं, इस्लाम शांति को कहते हैं, इस्लाम चैन को कहते हैं, इस्लाम भाईचारे को कहते हैं, इस्लाम अखलाक की बुलंदियों का नाम है, इस्लाम पड़ोसियों के हुकूक़ को पामाल कर देने का नाम इस्लाम नहीं है। और जब नहजुल बलागा में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने इस्लाम की तारीफ़ की है तो आवाज़ दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल इस्लाम हुवत तस्लीम व तस्लीम हुवल यकीन वल यकीन हुवत तस्दीक व तस्दीक हुवल इक़रार वल इक़रार हुवल अदा वलदा हो वल अमल। ये तीसरे हिस्से में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने खतीब मिंबर सलूनी ने नहजुल बलागा में इरशाद फरमाया है कि इस्लाम तस्लीम को कहते हैं, तस्लीम यकीन को कहते हैं, यकीन तस्दीक को कहते हैं, तस्दीक इकरार को कहते हैं, इकरार अदा को कहते हैं और अदा अमल को कहते हैं। अमल से लेकर यकीन तक जितनी मंजिलें हैं सब इस्लाम के दामन के अंदर हैं। इसलिए कि जहां शक हो जाता है उसे इस्लाम नहीं कहते हैं, जहां यकीन होता है उसे इस्लाम कहते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बाबा से बुलंद सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो ये इस्लाम है और इस्लाम की तरबियत है कि हम इस फर्श अज़ा पर बैठकर या तो तालीमात अहकाम इलाही को बयान करते हैं या सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को बयान करते हैं या उन अहादीस को बयान करते हैं कि जिनके लिए नबी ने इरशाद फरमाया है कि ये अहले बैत मेरे खून से बने हैं, ये अहले बैत मेरे गोश्त से बने हैं, ये अहले बैत मेरी जान हैं, ये अहले बैत मेरा नफ्स हैं, ये अहले बैत मेरी रूह हैं। इसलिए कि हम उन्हीं की शान बयान करते हैं। और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के लिए अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी किताबें, अपनी किताब मदारिजुन नबुवा में अल्लामा शाह अब्दुल हक और इसके अलावा बहुत से उलमा ने इस हदीस को नकल किया है। अल्लामा शाह अब्दुल हक ने भी नकल किया है और मुल्ला मोहम्मद साले कशफी हनफी तिरमिजी कौकब दुर्री में लिखते हैं कि जब नबी मेराज को गए और मेराज से वापस आए तो लोगों ने आके पूछा सरकार कहाँ गए थे? कहा मेराज को गया था। क्या लेकर आए? जिसका मिजाज जो था, जिसकी तीनत जो थी, जिसकी तबीयत जैसी थी, जिसके ख्यालात जैसे थे, जिसके अफकार कैसे थे, उसको वो बयान किया। लेकिन एक वो कि जो ईमान के 10 दर्जों पे फैज था, उसने आके मालूम किया कि सरकार मेराज को गए थे, मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? कहा सलमान सुनो, बैठो। सलमान को अपने बराबर में बिठाया और उसके बाद कहा सलमान किसी से कह
कहना मत, किसी को सुनाना मत, किसी को बताना मत। पुराशोभ जमाना है कि सरकार क्या हुआ कि जब मैं आसमानियों की बुलंदियों पे जा रहा था तो मैंने साक़े अर्श के ऊपर अल्लाह के कलाम को लिखा हुआ देखा। वहां लिखा हुआ था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लविस्तमान नास अला हुब्बे अली इब्न अबी तालिब, कि अगर इंसान अली की मोहब्बत पर जमा हो जाते तो अल्लाह जहन्नम को न पैदा करता। अगर इंसान अली की मोहब्बत पर जवा हो जाते तो अल्लाह जहन्नम को पैदा नहीं करता। इधर सलमान जो ईमान के 10 दर्जों पे फायज है, उधर नबी जो कुल्ले इस्लाम भी है, कुल्ले ईमान भी है। कि सलमान बताना मत, मगर सलमान का पाको पाकीज़ा दिल उसे अपने दिल में छुपा न सका। सलमान सहरा में गए, एक कुएं में मुंह डाला, अली का जिक्र करना शुरू कर दिया कि अगर दुनिया वाले अली की मोहब्बत पर जमा हो जाते तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ना करता। एजाज़े कुदरत से एक दरख्त उगा, उस पर पत्ते आए, हर पत्ते पे लिखा हुआ था कि लविस्तमन नास अला हुब्बे अली इब्न अबी तालिब। पत्ते गिरना शुरू हुए, मदीने की गलियों में आए, नबी के सामने लोगों ने पेश किया कि सरकार ये क्या है। सरकार में सलमान को बता लाया कि सलमान हमने तुमसे कहा था किसी को बताना मत, किसी से कहना मत, किसी से सुनाना मत, तुमने किसने बता दिया? कि सरकार मैंने किसी से नहीं कहा है, बल्कि मैंने एक कुएं में मुंह डालकर अली का कसीदा पढ़ा था। तो अब तरबियत तहरत का अंदाजा लगाओ कि जो पाक होता है वो अली के जिक्र को नहीं छुपा सकता। बाबा से बुलंद जवाब दीजिए, अली 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 अली। सरकार मैंने किसी से नहीं बयान किया, किसी से नहीं कहा है। एक कुएं के अंदर, जिसके अंदर तैयब व ताहिर पानी था, पाको पाकीज़ा पानी था, पानी की तहारत की जिम्मेदारी शरीयत के ऊपर है, जो शरीयत के मसाइल है। मैंने तैयब व ताहिर पानी के अंदर की तरफ मुंह करके इस हदीस को बयान किया था। उस कुएं में दरख्त उगा, उसके पत्ते पत्ते पर लिखा हुआ था। तो एक कुएं के अंदर सलमान फारसी ने अली का कसीदा पढ़ा, सको कुआ वो पानी छुपा न पाया। तो अंदाजा लगाओ कि जिसका हसब पाक होता है वो अली के जिक्र को छुपा नहीं सकता, और जब अली का जिक्र है तो कोई दूर उठकर जा नहीं सकता। ये मजलिसे हम तहारत की सनद पेश करते हैं। उस कुएं के अंदर एक दरख्त होगा, उस पर लिखा हुआ था कि लविस्तमान नास अला हुब्बे अली इब्न अबी तालिब लम्मा खलक़ल्लाहु नार। अगर इंसान अली की मोहब्बत पर जमा हो जाते अल्लाह जहन्नम को नहीं पैदा करता। कौन अली? बाद पैगंबर। अली को सलाम नहीं करना, अली से कलाम नहीं करना, अली से गुफ्तगू नहीं करना, अली के पास जाना नहीं। क्यों नहीं जाना? क्यों? इसलिए कि पूरी कायनात में एक वाहिद जात अली इब्न अबी तालिब की है कि जिसने बबांगे दोहल हर मिंबर पर खड़े होकर और बैठकर कहा है कि जो चाहे पूछ लो, जब चाहे पूछ लो, जैसे चाहे पूछ लो। इसलिए कि जाहिलों का अंदाज था कि अली के पास जाएंगे, इल्म का ठाटे मारता हुआ समंदर है, जो उससे मालूम करेंगे वो बता देगा। जमीन की गहराइयों के बारे में पूछेंगे तो वो बता देगा, आसमान की बुलंदियों के बारे में पूछेंगे तो वो बता देगा। क्यों? इसलिए कि अली जात उसकी है कि लंगर का मालिक अल्लाह है, मगर लंगर का आलिम अली है। हर शय का इल्म अली के पास है, जो चाहे बता देगा। अली के पास जाना मत, सलाम न करना। 2 शख्स आए, जिसका नाम एक तलहा है, जुबैर है, आकर बैठ गए, अली को सलाम नहीं किया। अब मौला कायनात जिसकी जुल्फकार का आलम यह है कि जब हाथ में आ जाती है तो उसके हाथ का कमाल यह है कि यह पहचानती है कि अगर चलेगी तो क्या इसकी 7वीं पुष्ट में पैदा होने वाला मोमिन तो नहीं है। अगर 7वीं पुष्ट में भी पैदा होने वाला मोमिन है तो तलवार रुक जाती है।
अब अली इब्न अबी तालिब के पास सलाम नहीं किया। मौला ने उससे कहा नहीं कि तूने मुझे सलाम नहीं किया, तूने मुझे पैगाम तहनीयत नहीं पेश किया। कोई जवाब मौला ने उसे नहीं दिया है। इमाम हसन से कहा, मेरे लाल हसन मेरे करीब आओ। हसन करीब आए, का मेरी बिसात लेकर आओ। इमाम किसे कहते हैं? इमाम किसे कहते हैं? जो तख्ते हुकूमत का मोहताज हो उसे इमाम नहीं कहते। जो हदों में सिमट जाए उसे इमाम नहीं कहते। हसन मेरे करीब आओ। इमाम हसन को बुलाया, जाओ मेरी रजा मेरी बिसात लेकर आओ। इमाम हसन बिसात लेकर आए। का बिछा दो, बिछा दी। का बैठो, अम्मार यासिर बैठो, सलमान बैठो, मिक़दाद बैठो, हसन मुश्तबा बैठो। और वो जो दो आए थे तला और जुबैर, उनसे कहा तुम भी बैठो। तला भी बैठे, जुबैर भी बैठे। मौला ने हवा को हुक्म दिया। मौला की चादर बिसात दोशे हवा पे बुलंद हुई। अब जो चलना शुरू हुई, बुलंद हुई थी कि तला ने जुबैर की कान में कहा कि अगर गिर गए तो क्या होगा? मौला ने फौरन कहा, सुन, जो इसे चलाने वाला है वो तुझे बचाने वाला भी है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं आपकी कि जो इसे चलाने वाला है वो तुझे बचाने वाला भी है। तला और जुबैर शर्मिंदा हुए इसलिए कि वक्त के अमीर माविया ने भेजा था। जब ये मौला की बिसात दोशे हवा पे बुलंद थी, एक जगह जाकर मौला ने कहा रुक जा। हवा रुकी, बिसात उतरी। गार के दरवाजे के करीब मौला गए। का सलमान सलाम करो कि मौला कोई दिखाई नहीं देता। कहा यहाँ असहाबे कहफ है, असहाबे कहफ को सलाम करो। सलमान ने सलाम किया, कोई जवाब नहीं आया। मिक़दाद सलाम करो, सलाम किया, कोई जवाब नहीं आया। जुबैर सलाम करो, कोई जवाब नहीं आया। तलहा सलाम करो, कोई जवाब नहीं आया। इमाम था हुज्जत तमाम की। एक मर्तबा सलाम, दो मर्तबा सलाम, तीन मर्तबा सलाम। हुज्जत तमाम करने के बाद मौला ने कहा खड़े हो जाओ। इमाम गार के दरवाजे के करीब हुए। मौला ने कहा अस्सलाम अलैका या साहिबल कहफ। जैसे ही मौला ने कहा असहाबे कहफ तुम पर सलाम, उधर से जवाब आया वालेका सलाम या वली अल्लाह, अल्लाह के वली तुम पर हमारा सलाम। आपकी तवज्जो चाह रहा हूं इस जुमले के ऊपर। ए अल्लाह के वली तुम पर हमारा सलाम। सबके सलाम का जवाब आया नहीं, सिर्फ अली के सलाम का जवाब आया। न सलमान के सलाम का, न अम्मार के सलाम का, न मिक़दाद के सलाम का, न तलहा के सलाम का, न जुबैर के सलाम का। सबके चेहरे उतर गए। क्या पूछो तुम्हारे सलाम का जवाब क्यों नहीं? अली के सलाम का जवाब क्यों? क्या मौला अब जब पहले जवाब नहीं तो अब जवाब कैसे आएगा? क्या मैं एजाज़े इमामत से कहता हूं असहाबे कहफ तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। पूछो का इमाम कहता है हमारे सलाम का जवाब नहीं, अली के सलाम का जवाब क्यों आया? का सुनो, हमारा गैरा के सलाम का जवाब नहीं देते, जनाबे अमीर के सलाम का जवाब देते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौलाए कायनात ने यह नहीं कहा कि तुमने मुझे सलाम क्यों नहीं किया। अली किसी के सलाम का मोहताज नहीं, नबी किसी के सलाम का मोहताज नहीं। नबी और इमाम मिन जानिब अल्लाह वो होता है कि जिसके सामने से चार जिहतों के नहीं बल्कि 6 की 6 सिमतों के हिजाबात उठ से चले जाते हैं। इमाम ज़मीन की गहराइयों का भी उतना इल्म रखता है
जितना आसमान की बुलंदियों का इमाम दाएं भी उतना ही देखता है जितना बाएं देखता है, इमाम आगे भी उतना ही देखता है जितना पीछे देखता है। बज़ाहिर निगाह सामने हैं, मगर शज़ जिहाद का इल्म इमाम के पास है, इसलिए कि इमाम लंगर का मोहताज नहीं होता, लंगर इमाम का मोहताज होता है। इमाम वो होता है कि जब चाहता है सूरज को पलटा देता है, और जब चाहता है चांद का 2 टुकड़े कर देता है, और जब चाहता है सितारों को अपने दरवाजे पे बुला लेता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो ये है खतीबे मिंबरे सलूनी अली इब्न अबी तालिब की शान। कुरान मजीद 28वां पारा सूरह हश्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी तवज्जो चाह रहा हूं। लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन ला रअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अमसालो नज़रुबहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। कुरान मजीद 28वें पारे सूरह हश्र की यह आयत पेश की है। अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम हैं जिन्होंने अपनी किताब मनाक़िब मुर्तज़वी में लिखा है कि कुरान 4 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। 25% कुरान वो है कि जिसमें शरीयत इलाही के अहकाम में हुक्म दिया गया है, 25%, और 25% आयतें वो हैं कि जिसमें रोका गया है, इसको करना मत, गुनाह है, नाजायज़ है, गलत है, हराम है। 25% ये है कि वाजिब है, मुस्तहब है, जो अहकामात हैं वो आयतें हैं। लेकिन मौलाए कायनात का इरशाद होता है कि 25% वो कि जिसमें अवामिर हैं, 25% वो कि जिसमें नवाही हैं, बचा 50%। मौला से किसी ने पूछा कि ये 50% क्या है, क्या सुनना चाहता है? इसमें 25% हमारी शान में नाज़िल हुआ है। 25% कुरान हमारी शान में नाजिल हुआ है, और 25% वो है कि जो हमसे कदूरत रखता है उसके ऊपर लानत करता है। ये कुरान मजीद है कि जो घर में रखा हुआ है ताक की जीनत बनाकर, जिहालत की ऐनक लगाकर नबी को अपना जैसा जाहिल कहता है। अगर इल्म की रोशनी में आयाते कुरानी के पस मंजर में ज़ाते मोहम्मद अरबी को समझा होता तो आज मुसलमान किसी के दरवाजे पे ठोकरे खाता हुआ नजर नहीं आता। ये मिल्लत मुस्लिमा की सबसे बड़ी कमी है कि जो फिरकों में बंटकर सीरत रसूल को कमजोर कर रहा है, कुरान की आयात को पसे पुश डाल रहा है। तो ये कुरान मजीद लौ अंज़लना हाज़िल कुराना अला जबलिन ला रअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अमसालो नज़रुबहा लिन्नास। इरशाद होता है कि अगर इस कुरान को हम पहाड़ों के ऊपर नाजिल कर देते, कुरान मजीद 6666 आयतें जिसे 5 और 6 बरस का बच्चा अपने हाथों पे उठा लेता है, वो कुरान मजीद खालिक कायनात ने कुरान मजीद में कहा कि अगर इसको पहाड़ों पर नाजिल कर देते तो कुव्वत कुरान, ताकत कुरान, शुजात कुरान, इल्म कुरान, खशियत कुरान, पावर कुरान, इल्म कुरान से पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, अपना वजूद खो बैठते, खत्म हो जाते। ये कुरान मजीद की ताकत है। कुरान मजीद के अंदर लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन ला रअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अगर पहाड़ों पर नाजिल कर देते तो पहाड़ अपना वजूद खो बैठते। वो पहाड़ जो सर बुलंद भी है, वो पहाड़ जिस पे चढ़ना मुश्किल भी है, वो पहाड़ जिस पे लोग मैदान से भागकर सहारा लेके जान बचाते थे, वो पहाड़। लेकिन उस पहाड़ पर कुरान आ जाए तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा, अपने वजूद को खो बैठेगा। इतना मजबूत कुरान है, इतना ताकतवर कुरान है। अगर ये पहाड़ों पर आ जाए तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए
तो फिर कुरान आया कहां, भेजा कहां, नाजिल कहां हुआ? तो आइए कुरान मजीद सूरह बकर आयत नंबर 98, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल मन काना उदुवन लिजिब्राईला फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि। यह सूरह बकर कुरान मजीद का दूसरा सूरा। कुल मन काना उदुवन लिजिब्राईला फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि। ए मेरे जिब्राईल, पैगंबर से कह दो जाकर कि ये कह दे उम्मत से कि कुल मन काना उदुवन लिजिब्राईला फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, कि तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, मेरा दुश्मन तेरा दुश्मन का। क्यों? इस वजह से कि तूने कुरान मजीद को कल्बे पैगंबर पर उतारा है, नाजिल किया है। तो कुरान आया कहाँ? नबी के दिल पर। जाए नुज़ूल कुरान मजीद कल्बे पैगंबर पर, नबी के दिल पर, नबी के कल्ब पर कुरान आया। तो नबी के दिल पर कुरान आया है। कुरान ने क्या कहा कि अगर पहाड़ों पर आ जाए तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन कुरान आया कहा नबी के दिल पर। तो अंदाजा लगाओ कि जिस कुरान को पहाड़ ना बर्दाश्त कर पाए, उसको मेरे नबी के दिल ने बर्दाश्त किया है, उसको मेरे नबी के दिल ने बर्दाश्त किया। अब दिल को पाला किसने? दिल को परवान किसने चढ़ाया? दिल को खिलाया किसने? दिल के लिए कुर्बानियां क्या पेश किसने की? रात का अंधेरा, भयानक माहौल, डरावना मंजर, अरब की तलवारें, कत्ल कर दो अब्दुल्ला के बेटे को, खात्मा कर दो मोहम्मद का। अबू तालिब ने उठाया, अपने बेटे के बिस्तर पर लिटाया, अपने बेटे को उठाया, अली को मोहम्मद के बिस्तर पर लिटाया। सुबह हुई, मालूम किया, चचा सोया वहां था, जागा यहाँ हूं, बात क्या है? क्या मेरा लाल, दुश्मन तुझे कत्ल करना चाहते थे। मेरी गैरत को तकाजा ये नहीं कि तू कत्ल हो जाए मेरे घर में, बल्कि मैंने अपने बेटे को तेरे बिस्तर पर लिटाया, और तुझे अपने बेटे के बिस्तर पर लिटाया तो इस मोहम्मद को पाला किसने? अबू तालिब ने। तो अंदाजा लगाओ, जिसका दिल इतना मजबूत है उसका पालने वाला कैसा होगा? ये कुरान मजीद की आयत है। जिसका दिल इतना मजबूत है उसका पालने वाला कैसा होगा? लेकिन ये मैंने दो आयतें आपकी खिदमत में पेश की, अब इसका नतीजा दे रहा हूं। कहां कुरान आया? कल्बे पैगंबर पर। दिल कहां? सीने में। सीने के अंदर दिल। दूसरी शय है जिसमें इंसानी में दिमाग। नबी की हदीस है कि दिल बादशाह है, दिमाग वजीर है। वजीर कहां? सर में। बादशाह कहां? सीने में। तरतीबे कायनात क्या है? बादशाह ऊपर होता है, वजीर नीचे होता है। जिसमें इंसानी के लश्कर में खालिक़े कायनात ने बादशाह को नीचे रखा, वजीर को ऊपर रखा। परवरदिगार, ये तरतीब बदली क्यों? का बदली नहीं है, हमने तेरे जिस्म में गदीर के मैदान को छुपा दिया है। हमने तेरे जिस्म के लश्कर में गदीर को छुपा दिया है। दिल बादशाह, दिमाग वजीर। अली कौन? वजीर। मोहम्मद कौन? बादशाह। गदीर के मैदान में आके देख, वजीर दो हाथों पे बुलंद है, वजीर ऊपर है, बादशाह नीचे है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो वजीर कौन? अली इब्न अबी तालिब। बादशाह कौन? नबी आखिरुज़्ज़मां, जिसकी सीरत तैयबा के ऊपर चलकर हम नबी के फॉलोवर बनते हैं। बादशाह के हाथों के ऊपर वजीर बुलंद है। यह है तरतीबे जिसमें इंसानी, जिसे गदीर के मैदान में पेश किया है। हमारे घर में कुरान रखा हुआ है, ताक की जीनत बना हुआ। इसे ताक की जीनत बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसे पढ़ने की ज़रूरत है। जब इंसान पढ़ेगा तो इससे नए नए इनकशाफात होते चले जाएंगे।
दुनिया की तरक्कियाँ कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। 700 मकामात के ऊपर कुरान मजीद में इरशाद हुआ है कि तुम मौजूदात व मखलूक़ात के ऊपर गौर करो। मौजूदात और मखलूक़ात क्या हैं? मौजूदात और मखलूक का नाम है साइंस, इसलिए कि इस्लाम तहकीक को कहता है। जब तहकीक होती है तो साइंस समझ में आती है, और जब तहकीक से इंसान दूर हो जाता है तो उसे न इस्लाम समझ में आ सकता है, न ज़ाते अली समझ में आ सकती है, न ज़ाते रसूल समझ में आ जाती है। तो तहकीक होती है तो तस्दीक की मंजिलों पे फायज होता है, और जब तस्दीक हो जाती है तो उसके बाद वो मुसलसल तस्दीक के बाद मुसलमान कहलाता है, दाखिल इस्लाम हो जाता है। और जब दाखिल इस्लाम से आगे बढ़ता है तो उसका दिल इतना साफ और शफाफ हो जाता है तो वो मोमिन कहलाता है, और जब मोमिन कहलाता है तो कुल्ले ईमान से उसका रिश्ता हो जाता है। और जब ईमान की हदे कमाल पर पहुंच जाता है तो उसके बाद वो मुत्तकी कहलाता है। हमारे हाथ में उन शख्सियतों का दामन है कि जो कायनात की मोहताज नहीं थी, बल्कि कायनात बन रही थी, ये देख रहे थे। जमीन का फर्श बिछ रहा था, ये देख रहे थे। शामियाना बगैर सतूनों के बनाया जा रहा था, ये देख रहे थे। वक्त कम था, मुख्तसर मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। दुनिया के हर मजहब वाले ने इन ज़वाते मुक़द्दसा को ज़रूर माना है। यह और बात है कि लोग माले गनीमत के लिए इनको नहीं मानते थे, मगर जब अक़ीदत के दरिया में डूब के देखते हैं तो मौलाए कायनात अली के अलावा कोई नज़र ही नहीं आता है। अगर कायनात में कोई मौला है तो उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, जिसके सर के ऊपर विलायत का ताज नबी आखिर ज़बान क़दीर के मैदान में रखा है। एक बहुत बड़ा मुहक्किक ईसाई, वो ये कहता है कि मुझे शौक हुआ कि मैं इस्लाम की तारीख पढ़ूं। उसने इस्लाम की तारीख पढ़ना शुरू की। वो कहता है कि जब मैंने तारीख इस्लाम को पढ़ा तो तारीख इस्लाम का सबसे पहला चैप्टर दावत ज़ुल शीरा, इस्लाम की दावत, सबसे पहली दावत नबी ने जो दी। नबी का सिन 40 बरस, अली सिने बुलूग से नीचे 13 बरस। पहली दावत दावत इस्लाम। वो कहता है कि जब मैंने इस्लाम की तारीख पढ़ना शुरू की तो पहला चैप्टर इस्लाम, दावत ज़ुल शीरा। दावत ज़ुल शीरा में मैंने देखा कि एक इंसान है जो इस्लाम की तबलीग इंसानियत के सुकून और इस्लामियत की बका के लिए कर रहा है। उसमें एक कमसिन बच्चा खड़ा होके उसकी नुसरत का वादा कर रहा है। एक इंसान है कि जो इंसानियत को मजरू होने से बचाने के लिए बनामे इस्लाम पहली दावत दे रहा है, और उसमें एक 13 बरस का बच्चा खड़े होकर उसकी हिमायत का वादा कर रहा है, उसकी नुसरत का वादा कर रहा है। वो कहता है कि मुझे इश्तियाक पैदा हुआ, जज्बा पैदा हुआ, शौक पैदा हुआ, इसलिए कि वहाँ अरब के बद्दू भी बैठे थे, अरब के लुटेरे भी बैठे थे, तवीलुल क़ामत भी बैठे थे, खद्दराज भी बैठे थे, उमर दराज भी बैठे थे, हर शोबे के मालिक बैठे थे। मगर कोई ये नहीं कहता है कि मैं तेरी नुसरत करूँगा, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं तेरे साथ काम करूँगा। बस एक तरह 13 बरस का बच्चा है, वो कहता है कि मैं तेरी नुसरत करूँगा। इश्तियाक पैदा हुआ। वो कहता है कि मैंने दावत ज़ुल शीरा पढ़ी, नबी ने ऐलान रिसालत किया, अली ने गवाही दी। उसके बाद मैंने शब हिजरत देखी, उसमें देखा कि नबी के बिस्तर पर कोई और नहीं सोता सिवाय अली के। वो कहता है बद्र पढ़ी तो अली नजर आए, ओहद में देखा तो अली नजर आए, बद्र में देखा तो अली नजर आए, दोष पे देखा तो अली नजर आए, मैदान में देखा तो अली नजर आए, मिंबर पे देखा तो अली नजर आए, खैबर में देखा तो अली नजर आए, लाफता की मंजिलों में देखा तो अली नजर आए, मर्दे मैदान खैबर देखा तो अली नजर आए, मिंबर कूफा के ऊपर देखा तो अली नजर आए, मसाइल का हल करते हुए अली नजर आए, लोग हलाकतों में फंसे तो मदद करने वाले अली नजर आए। हर मंजिल अली, हर गाम अली, हर ढंग अली, हर रंग अली, सुबह अली, शाम अली, हर जादा मसरक अली अली हो रहा है। वो कहता है मुझे बड़ा इश्तियाक पैदा हुआ कि एक इंसान है कि जो हर जगह नजर आता है, हर मौके पे नजर आता है, हर वक्त पे नजर आता है, हर गाम पे नजर आता है।
अब मैं यहां से ताज्जुबखेज नजरों से पूछता हूं मुसलमानों से कि ये कौन है कि नबी के बिस्तर से लेकर नबी को कब्र में उतारने तक किसी मंजिल पर नबी का साथ छोड़कर नहीं गया है। हर मकाम पर नबी के साथ नजर आया, हर गांव पर नबी के साथ नजर आया। क्या इसकी कोई किताब मौजूद है? क्या इसका कोई वाकया मौजूद है? क्या इसकी कोई बुक्स मौजूद है? तो उलमाए दीन से जब उसने मालूम किया तो उलमा ने कहा सुन, इसकी एक किताब है, उसका नाम है नहजुल बलागा। मैंने नहजुल बलागा को लिया। वो कहता है कि मैंने नहजुल बलागा के पहले खुतबे को पढ़ना शुरू किया। नहजुल बलागा के पहले खुतबे को पढ़ना दिया। उसमें लिखा हुआ था कि ज़मीन का फर्श कैसे बिछा, आसमान का टाकिया कैसे टाका गया, आफ्ताबो माताब की कंदीलें कैसे लटकार गई, हवाओं फिजाओं को कैसे चलाया गया, फरिश्तों की कैसे तख्लीक गई, सुबह शाम कैसे आते जाते हैं। एक ज़माना गुजरता चला गया, ना आफ्ताब माताब से टकराता है, ना भी कभी दिन में रात होती है, कि ना रात में दिन होता है। वो कहता है मैं पढ़ता हुआ चला गया। मैंने 6 साइंसदानों से कहा, बस आखिरी बात है रब्ते मसाया, मैंने 6 साइंसदानों से कहा कि ये बताओ कि ज़मीन कैसे बनी, आसमान कैसे बना, शामियाना कैसे टाका गया, बगैर सतून के हवाई फिजाएं कैसे चली। 6 साइंसदानों ने 6 महीने का टाइम मांगा। उसके बाद 6 तहकीकात को मेरे सामने रखा। मैंने तहकीक को खुतबे से मिलाया, खुतबे को तहकीक से मिलाया, मिलाता चला गया। लास्ट में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि या तो इस दुनिया को अली ने बनाया है या ये दुनिया अली के सामने बनी है। या तो ये दुनिया अली के सामने बनी है या इस दुनिया को अली ने बनाया है। बात बहुत तवील थी, बस एक हदीस अहले सुन्नत वल जमात के 5 खुश अकीदा उलमाए किराम से कोट कर रहा हूं इस हदीस को, और भी हदीसें हैं। मुल्ला मोहम्मद साले कशफी हनफी तिरमिजी मनाक़िबे मर्तज़वी फी फ़ज़ाइल मौला अली अल मारूफ कौकबे दुर्री, उसमें हदीस है कि अल्लाह ने मेरे और नबी के नूर को तख्लीक़ कायनात से 16,000 साल पहले खल्क़ किया था। 16,000 साल पहले। अज़ान गिरामी, अब ये जिंदगी बात की है, उनकी तख्लीक़ पहले है। यही वजह थी कि तुम शरग हयात काट सकते हो, लेकिन नोके नेज़ा के ऊपर हुसैन इब्ने अली के सर ने तिलावत करके बताया कि ये इस्लाम है, ये इंसानियत है। करबला एक मदावाए गम है। मैंने जिस अजीज़ तरीन मरहूम के लिए सूरह फातिहा पढ़वाई, उन्होंने यहाँ अरसे दराज तक सदारत के पद पर, मिंबरी के पद पर रहकर वो ज़ायरीन की खिदमत अंजमान दी कि एक लम्हे के लिए भी ज़ायरीन की जेबों के ऊपर निगाह नहीं थी। बस खिदमत हो जाए, खिदमत हो जाए, खिदमत हो जाए। ये बाबुल हवाइज की बारगाह है, यहाँ हाजतें पूरा होती हैं। अज़ीज़ान गिरामी, एक माँ करबला में जिसकी 2 अमानतें थीं, 6 महीने का बच्चा अली असगर, 4 साल की सकीना। उस बीबी का नाम रबाब है, एक जिंदाने शाम में, दूसरे करबला में। दोनों अमानतें, 2 ही अमानतें थी जनाब रबाब के पास। 6 महीने के अली असगर, 4 साल की सकीना। एक जिंदाने शाम में सो गई, दूसरा करबला में तीरे से शोभा का निशाना बना और दुनिया से चला। करबला की मंजिलें तमाम हो गईं। चौथे इमाम मदीना पहुंच गए, लोग पुरसे के लिए आए। मिनहाल कूफे से इमाम सज्जाद की खिदमत में मदीने पहुंचे। इमाम को सलाम किया, इमाम ने जवाब सलाम दिया।
पूछा मिनहाल कहाँ से आ रहे हो? का कूफे से आ रहा हूं। का मिनहाल मेरे मुख्तार का कैसा हाल है? इतना मिनहाल से इमाम सज्जाद ने पूछा। मिनहाल ने जवाब दिया कि इमाम मुख्तार ने आपको सलाम कहलवा के भेजा है कि मेरे इमाम से मेरा सलाम कह देना। इमाम ने रो के जवाब सलाम दिया और कहा देखो मिनहाल, जब कूफे जाना तो मुख्तार से कहना कि असगर की मां रबाब ने ना आज तक ठंडा पानी पिया है न साए में बैठी है। कौन रबाब? जिसकी 6 महीने का अली असगर करबला में तीरे से शोभा का निशाना बना और करबला की जमीन के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए आबाद हो गया। 4 बरस की सकीना जो प्यास की सख्तियां झेलते झेलते उसके बाद जिंदान शाम में जाके सो गई। मिनहाल जब मदीने से चले कूफे आए, मुख्तार के पास पहुंचे। का मुख्तार, मैंने तेरा सलाम कह दिया था, इमाम ने जवाब सलाम दिया है, मगर एक बात कही है कि मुख्तार से जाके बता देना। का बताओ? का नहीं, गोशे तनाई में चलो। मुख्तार गोशे तनाई में लेकर आए। का मिनाल अब तो बता दे। का इमाम ने कहा है असगर की मां रबाब न साए में बैठी है न ठंडा पानी पिया है, इसलिए कि असगर का कातिल कहां है? अज़ादारों, मुख्तार ने मुसल्ले इबादत को उठाया, गए उजरे के अंदर मुसल्ले इबादत को बिछाया। इससे पहले सिपाहियों से कहा कि असगर के कातिल को गिरफ्तार करके लाओ। मुख्तार ने हुक्म दिया, मुसल्ले इबादत पर गए, नमाज पढ़ी, सर को सजदे में रखा। परवरदिगार, रोज़े महशर वक्त के इमाम को क्या जवाब दूंगा? मेरे इमाम की मां साए में नहीं बैठी है। सिपाहियों ने आके कहा मुख्तार, असगर का कातिल पकड़ा गया, कातिल आ गया। असगर के कातिल को लाया गया। मुख्तार ने मुसल्ला इबादत छोड़ा। सामने कौन? असगर का कातिल हुरमला। इधर मुख्तार ने एक बात पूछी, हुरमला, तूने असगर के साथ ऐसा कौन सा जुल्म किया था कि असगर की मां रबाब आज तक साए में नहीं बैठी है? अज़ादारों, बस आखिरी जुमला है, इतना कहना था। उधर से कहता है हुरमला कि मेरी रस्सियों को ढीला कर दे। रस्सियों को ढीला किया गया। इधर मिनहाल ने, इधर मुख्तार है, उधर हुरमला है। हुरमला कहता है कि जब मैंने तीर को चिल्लाए कमान में जोड़ा, निशाना बांधा, तो सबसे पहले रसूल अल्लाह नजर आए। हाथ का पे तीर का लगाया, उठाया, तीर लगाया, अली नजर आए, तीर गिर गया। तीसरी मर्तबा फातिमा नजर आई, चौथी मर्तबा हसन नजर आए। और इसके बाद जो मैंने तीर चलाया तो मेरा तीर कता कर रहा था। दरे क़ैमा पे रबाब थी, आवाज दी हुरमला, तीर बहुत बड़ा है, मेरा बच्चा बहुत छोटा है। तीर चला, अली असगर के गले में पैबस हुआ, रबाब ने कलेजे को पकड़ा। वालियों वारी, क्या इतने छोटे बच्चे भी नहर किए जाते हैं? मेरे असगर ने तेरा क्या बिगाड़ा था? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात ताबे बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात व इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। परवरदिगार आलम, हमारी कौम को मज़ारात मुक़द्दसा पर अमन व अमान और सुकून से और ख़िदमत करके जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगार आलम, जो लोग इन सालाना मजालिस में तशरीफ़ लाते हैं और वो यहाँ ऐसी सादत नहीं हासिल कर पाते कि फ़र्श अज़ा पर नहीं आ पाते हैं, मौला इनके दिलों में से हाली डाल दे कि जब ये इन प्रोग्रामों में आएँ तो फ़र्श अज़ा पे बैठ के मजलिस ज़रूर सुने। क्यों? इसलिए कि फ़र्श अज़ा की जो कीमत है वो किसी दूसरी चीज़ की कदर नहीं है। परवरदिगार आलम, हमारी कौम के दरमियान इत्तफ़ाक़ कायम फरमा। परवरदिगार आलम, पुराशोभ ज़माना है, इस पुराशोभ ज़माने में आयात इलाही की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम, जो हमारी मुंतज़मा कमेटी है उसको और ज़्यादा काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और हमारी कौम के मुख़य्यर हज़रात के दिलों में ये हाली डाल दे कि परवरदिगार आलम कि ये लोग इस मुंतज़मा कमेटी की और ज़्यादा
मदद करें ताकि यहाँ अच्छे से अच्छे इंतज़ामात और ज़्यादा हो सकें, ताकि दूसरे मज़ाहिब के लोग ये कहें कि जो इंतज़ामात बाबुल हवाइज हज़रत अब्बास की बारगाह में है वो कहीं दूसरी जगह नहीं होता है। परवरदिगार आलम हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा मातम इमाम हुसैन हुसैन हुसैन।